Assalamualaikum. Welcome to the world of chemistry. Hope so you all will be fine. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, today we will discuss the topic element and its classification. It's a very important topic for long question as well as short question. Okay, start with the definition of element. That what is element? A substance made of same type of atoms and cannot be decomposed into simple substances is called element. बेटे we have already studied about the substance in our previous lecture. Okay, बेटे अब एलिमेंट क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जो कि सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बना हो, यानी अगर बिल्कुल सेम एटम है ना, बिल्कुल सेम काइंड है, उनकी एक जैसी काइंड है, तो वो कंबाइन होके हमारे पास क्या बनाते हैं? एलिमेंट. मीन्स एलिमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स, यानी सेम काइंड ऑफ एटम्स मिलके क्या बना रहे हैं? एलिमेंट. एंड द सेकंड कंडीशन, इट कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, यानी कि ये डिकम्पोज नहीं हो सकता, ये टूट नहीं सकता. अब बच्चे सब्सटेंस क्या होता है? हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, यानी जो मादा की बिल्कुल खालिस हालत होती है उसे हम क्या कहते हैं? सब्सटेंस. फिर भी अगर किसी को सब्सटेंस नहीं क्लियर तो पिछला लेक्चर देख सकता है. तो बच्चे यहाँ पे हमने एलिमेंट की क्या बात की कि ऐसा सब्सटेंस जो सेम काइंड ऑफ एटम से मिलके बनता है और जो फर्दर टूट नहीं सकता, डिकम्पोज नहीं हो सकता, उसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट. वैसे बच्चे इसमें एग्जांपल आ जाती है प्योर गोल्ड की. एक तो वो होता है ना जो हम कहते हैं भाई हमारी सोने का पानी चढ़ा देना, या जैसे आजकल गर्ल्स जो ज्वेलरी पहनती हैं तो उसके अंदर सोना कम होता है और वो जो नग होते हैं या इस तरह की चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा होती हैं. तो जो बिल्कुल प्योर गोल्ड है जिसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी शामिल नहीं होती, दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट. ओके बेटे, 1649 में हैनिंग ब्रांड एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले जो है एलिमेंट को डिस्कवर किया था. मीन्स कि एलिमेंट के बारे में बताया था कि एलिमेंट होता क्या है. एंड जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट डिस्कवर किया गया था वो था फॉस्फोरस का. ओके बेटे, एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स, कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनको जाहिर करने के लिए, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ लेटर्स यूज होते हैं, दैट आर कॉल्ड एज सिंबल्स. अब सिंबल क्या होता है? द लेटर्स और वर्ड्स विच आर यूज टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्स. जी, अब क्या होते हैं सिंबल? कि आपने वो लेटर, वो वर्ड्स जो आपने एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको जाहिर करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं उन्हें कहते हैं सिंबल्स. जैसे बच्चे हाइड्रोजन है, आप हाइड्रोजन की जगह पे सिर्फ एच लिख दें, दैट इज़ कॉल्ड सिंबल, कि उसको जाहिर करने के लिए. जैसे बच्चे आयोडीन को आई से, ल्यूटियम को एल यू से, वेंडियम को वी से, ट्रिटियम को वाई से, ऑक्सीजन को ओ से, यूरेनियम को यू से. दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंबल. कि आप पूरा एक एलिमेंट लिखने की बजाय, जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन लिखने की बजाय आप एन लिख दें, सोडियम लिखने की बजाय आप एन ए लिख दें, यानी जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो बच्चे वो हमारे पास क्या होते हैं? सिंबल्स. बट क्लासिफिकेशन मीन्स क्लासीफाई करना, उसकी दर्जाबंदी करना, उसको डिवाइड करना. तो बच्चे एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड ऑन टू बेसिस, यानी दो बुनियाद पे एलिमेंट को तरतीब दिया जाता है, या आप कह लें कि उसको डिवाइड किया जाता है. ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़. बच्चे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? हमारा जो बेसिक डेफिनेशंस के टॉपिक जो अपलोड हुआ है उसके अंदर बाकायदा बताया हुआ है कि फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस होता है. ऑन द बेसिस ऑफ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के एतबार से, यानी कि तबई हालत की बुनियाद पे हमारे पास जो है एलिमेंट्स की तीन जो हैं टाइप्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. और बच्चे एक बात आपने माइंड में रखनी है कि बच्चे एलिमेंट को एज अ शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं जस्ट डेफिनेशन, क्योंकि पहले एलिमेंट लॉन्ग में नहीं आया कभी भी.
लेकिन बेटे रिसेंटली 2-3 साल से एलिमेंट को लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर किया जा रहा है, सो दैट्स वाई यू हैव टू प्रिपेयर दिस टॉपिक एज लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल एज शॉर्ट, यानी आपने शॉर्ट और लॉन्ग दोनों लिहाज से इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है बच्चे। अब सॉलिड्स क्या होते हैं बच्चे? सॉलिड्स के होते हैं ऐसे एलिमेंट दैट आर रेगुलरली अरेंज्ड, यानी जो बिल्कुल एक तरतीब के साथ अरेंज होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल आपने एक बॉल्स हैं जैसे बच्चे, तो आप अगर बॉल्स को बिल्कुल अरेंज करके तरतीब देके एक 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 करके साथ साथ जोड़ के रखते हैं तो आप ये समझे वो सॉलिड्स हैं। एंड दे वर बी टाइटली पैक्ड, वो बिल्कुल मजबूती से जुड़े हुए होते हैं। आपने याद रखना है बच्चे कि जो सॉलिड्स होते हैं उनमें जो आपके पास जो एलिमेंट होंगे, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, वो रेगुलरली अरेंज होंगे, तरतीब के साथ जुड़े हुए होंगे और वो टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब उनके दरमियान कोई भी एम्प्टी स्पेसेस नहीं होती। अच्छा बच्चे, अब अगर किसी में एम्प्टी स्पेसेस नहीं हैं तो उनमें जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, जो उनमें कशिश की कुव्वतें होती हैं, जो उनमें खींचे रखने की ताकत होती है, वो ज़्यादा होगी। तो इनमें बच्चे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी वो स्ट्रॉन्ग होंगी। बच्चे देखें, फॉर एग्जांपल बच्चे 2 लोग बैठे हुए हैं, अगर उनमें डिस्टेंस है तो ऑब्वियसली बात है उनकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन अगर वो पास पास हैं तो उनकी आपस में अट्रैक्शन, आपस में बात करने की एबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होती है। तो सेम एज इट कि जब आपके पास बेटे ये जो इनके पार्टिकल्स हैं वो करीब करीब होंगे, इनमें खाली जगह नहीं होगी, तो डेफिनेटली बच्चे इनमें अट्रैक्शन के फोर्सेस क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग होंगी। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, दीज आर द फोर्सेस विच आर प्रेजेंट बिटवीन मॉलिक्यूल, बिटवीन पार्टिकल, यानी कि जो उनके दरमियान जो फोर्सेस होंगी बच्चे उन्हें कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। एंड बच्चे अगर उनकी स्ट्रॉन्ग है फोर्सेस, एक दूसरे को उन्होंने ज़ोर से पकड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली उनकी मूवमेंट नहीं होगी, वो मूव नहीं करेंगे, तो दे कैन नॉट मूव। और एग्जाम्पल बच्चे देखिए, कार्बन और सोडियम, जिस फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर पे गौर करिए, तो बच्चे यहाँ पे देखिए ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो एटम्स हैं, बिल्कुल एक साथ जुड़े हुए हैं। चूँकि बच्चे ये एलिमेंट होते हैं तो एलिमेंट बेसिकली एटम से मिलके बनता है, तो ये एटम्स हैं। अब बच्चे देखिए इनमें ये बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए हैं और इनमें कोई भी एम्प्टी स्पेस नहीं है और ये मूव नहीं करेंगे। ठीक बच्चे। अब लिक्विड्स क्या होते हैं बच्चे? ये भी थोड़ा पैक्ड होते हैं लेकिन लेस होते हैं, मीन्स के सॉलिड तो बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए होते हैं ना, लेकिन जो लिक्विड होते हैं उसके थोड़े थोड़े मतलब थोड़ा थोड़ा दूर दूर होते हैं। इन ये भी रेगुलरली अरेंज होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं, मीन्स के थोड़े थोड़े रैंडमली भी हो सकते हैं। इनके दरमियान बच्चे एम्प्टी स्पेसेस होती हैं लेकिन कम होती हैं। इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होती हैं, कम होती हैं, और ये मूव कर सकते हैं लेकिन थोड़े थोड़े, क्योंकि थोड़ी थोड़ी जगह इनके दरमियान होगी ना, तो बस थोड़ा थोड़ा ये जो है मूव कर सकते हैं। जैसे बच्चे ये ब्रोमीन, मरकरी वगैरह ये लिक्विड में आते हैं। बच्चे अब यहाँ पे देखिए, ये अरेंज तो हैं लेकिन प्रॉपर अरेंज नहीं है, और इनमें थोड़ी थोड़ी एम्प्टी स्पेसेस हैं, खाली जगह हैं, और ये मूव करेंगे लेकिन थोड़ी थोड़ी जगह पे, क्योंकि इनके दरमियान थोड़ी थोड़ी सी जगह है ना, इसलिए। गैसेस बेटे ये बिल्कुल लूजली पैक होते हैं, मतलब बिल्कुल ढीले ढीले दूर दूर होते हैं, ये बिल्कुल रेगुलरली अरेंज नहीं होते, ये रैंडमली कभी इधर होते हैं कभी उधर कोई इधर। इनके दरमियान बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, इनकी जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है, यानी इनमें फोर्सेस आप कह लें कि नहीं ना होने के बराबर होती हैं, और ये बिल्कुल इजीली मूव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन वगैरह जो है बच्चे वो गैसेस में आते हैं। तो यहाँ पे देखें ये बिल्कुल दूर दूर हैं, इसके जो एटम्स हैं ईजिली मूव कर सकते हैं, इनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है लेकिन बिल्कुल ना होने के बराबर। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब बच्चे केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब कि उनके रिएक्ट करने की बुनियाद पे, किसी के साथ किसी दूसरे के साथ मिलने की बुनियाद पे भी एलिमेंट्स की 3 टाइप्स होती हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। मेटल्स क्या होते हैं? द टाइप ऑफ एलिमेंट्स विच हैव एबिलिटी टू डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन्स टू अदर एलिमेंट्स आर कॉल्ड मेटल्स। बच्चे वो एलिमेंट जिनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे दें। ठीक है, आपने देखा है ना कि कुछ एलिमेंट होते हैं, आपने कहते हैं कि कुछ एलिमेंट जो होते हैं, कुछ एटम्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, और बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं।
तो बेसिकली जो मेटल्स होते हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को देते हैं, समझ आइए बच्चे। मेटल्स में बच्चे गोल्ड, कॉपर, आयरन, निकल, सिल्वर, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स, यानी ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। नॉन मेटल्स दीज आर द एलिमेंट्स विच हैव एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। मेटल्स इलेक्ट्रॉन देते हैं एंड नॉन मेटल्स बच्चे इलेक्ट्रॉन लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। डायमंड, ऑक्सीजन, कार्बन, सिलिकॉन, ब्रोन, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स। अब मेटालॉइड्स क्या होते हैं बच्चे? अब वो एलिमेंट की टाइप जो कि इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं और इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं, यानी उनमें दोनों होते हैं। और जैसे कहते हैं ना हरफन मौला के इधर के भी उधर के दोनों तरफ में जो है वो हो सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं और इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं। दीज आर ऑल कॉल्ड एज मेटालॉइड्स। ब्रॉन, सिलिकॉन, एंटीमनी, जर्मेनियम, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ मेटालॉइड्स। ओके, देयर इज असेसमेंट, दिमाग की घंटी बजाने का वक्त आया। ओके बेटे, these are some examples of metals and non-metals. Can you identify some of these metals? बच्चे बेसिकली ये एक तस्वीर है, इसमें कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं। आपने बच्चे ये बताना है कि इनमें कौन कौन से मेटल्स हैं। आप उसका आंसर लाजमी दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लाजमी उसका आंसर दें कि इनमें से कौन कौन से मेटल्स हैं। And in this picture you have to identify some of these non-metals. इसमें बच्चे आपने ये बताना है कि नॉन मेटल कौन सा है। होप सो बच्चे हमने डिटेल में इस टॉपिक को डिस्कस किया, हमने उसके एग्जांपल्स पे फोकस किया, डायग्राम के साथ दिखाई गई आपको पीछे, तो उनका स्ट्रक्चर दिखाया गया। तो होप सो कि आपको क्लियर होगा कि मेटल्स कौन से हैं एंड नॉन मेटल्स कौन से हैं। बच्चे आपने लाजमी कमेंट बॉक्स में इनके आंसर करना है। बट अगर आपको नहीं समझ आई या आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स और विया मेल गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। होप सो यू ऑल अंडरस्टूड द टॉपिक। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान एंड दुआओं में याद रखिएगा।